ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते जो कि यहाँ पर ट्रेन में बैठकर अपने दूसरी सिटी जा रही थी एंड यहाँ पर उसकी स्टाफ भी उसी के साथ उसे ट्रेन के बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आई थी। वही दूसरे यहाँ पर जानन के ठीक अपोजिट यहाँ पर हमारा मेन लीड बैठा होता है जिसका नाम चांद था एंड यहाँ पर चांद गेम में कुछ ज्यादा बिजी था और बड़े इंटेंस यहाँ पर गेम को खेल रहा था क्योंकि वो हारने वाला था। तो वो यहाँ पर अपने फ्रेंड को चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें तो यहाँ पर ढंग से गेम से खेलने नहीं आता एंड यहाँ पर जानन उसी बात सुन रही होती है। इतने यहाँ पर जानन अपने कानों में हियरिंग पिन लगाती है क्योंकि यहाँ पर से हियरिंग डिसेबिलिटी तो है। वही दूसरे यहाँ पर ट्रेन का आखिरी स्टॉप आ जाता है जहाँ पर सभी पैसेंजर्स अपने लगेज को लेकर भाग निकलने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में यहाँ पर कोई तो जानन को धक्का दे देता है और फिर क्या यहाँ पर चांद से टकराना चाहती है और इस चक्कर में यहाँ पर है उसके बटन में फंस जाते हैं जिसके बाद निकालने की कोशिश करती है बट वो ही नहीं पाता। तो यहाँ पर उसकी बटन को तोड़कर उसे दे देती है और यहाँ पर सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। जैसे यहाँ पर बाहर आती है वहां पर उसकी स्टाफ को देखते हैं जो कि यहाँ पर इस सिटी में रहने स्टाफ को चिल्ला रहे होते बिकॉज यहाँ पर उन्होंने कार भिजवाने के लिए कहा था बट उन्हें यहाँ पर टाइम का पता नहीं था क्योंकि उन्हें लगा था कि जानन यहाँ पर नेक्स्ट जाने वाली है जिस वजह से यहाँ पर स्टाफ को जानन को फिर बाद में बस में भेजना पड़ता है। इतने में वहां पर जाना चाहता है जो कि जानन को बस में बैठता दिखता है तो वो सोचने लगता है कि क्या उसे भी यहाँ पर इस बस में जाना चाहिए जैसे वो जाने वाला था। इतने यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे कार से पिक करने के लिए आ जाता है एंड यहाँ पर अपने कार के बारे में पूछ रहा था तब यहाँ पर जानन से कार की बहुत तारीफ कर रहा था और उसका फ्रेंड कहता है कि जाने भी तुम्हारे पास यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा लग्जरियस कार है ये कार यहाँ पर कार के सामने कुछ भी नहीं है और बताओ कि आगे तुम्हारी ग्रैंडपा कैसे है। तब यहाँ पर जान बहुत ही अननॉयड और इरिटेटेड फील कर रहा था अपने ग्रैंडपा वाले टॉपिक को लेकर बिकॉज़ वो इसलिए गया था क्योंकि उसके ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन ग्रैंडपा तो बस यहाँ पर अटेंड कर रहे थे क्योंकि वो यहाँ पर जान की शादी करवाना चाहते थे जिस चीज के लिए यहाँ पर जान फिलहाल रेडी नहीं था। उसका फ्रेंड कहते कि देखो जबरदस्ती तो शादी होगी नहीं तुम शांत रह लो। जानन यहाँ पर बस ज्यादा चलकर जा रही थी और फिक्र करने की कोशिश की थी कि अगर कौन उसे पिक करने के लायक एंड तुम यहाँ पर उसकी आंटी आ जाती है। आंटी को यहाँ पर जानन के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है बिकॉज़ यहाँ पर उसकी मम्मा को घर से निकाल चुका था एंड यहाँ पर बता रही थी कि तुम्हें उस सिटी में रहना चाहिए था। इस सिटी की यहाँ पर जितनी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बैकवर्ड्स है उल्टा वहाँ पर तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिल सकती है। जानन कहते कि जाने दीजिए ऐसे भी यहाँ पर आना मेरा खुद का डिसीजन था जिससे मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। आंटी कहते कोई बात नहीं तुम जैसे जैसे यहाँ पर रहने लगोगी तुम वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पर यहाँ की चीजें सीख जाओगी एंड बाद में यहाँ से वो लेकर अपने घर की ओर जाने लग जाती है एंड यहाँ पर वो लगा जाते हैं उसकी आंटी की शॉप यहाँ पर जहाँ पर जानन की नजर सामने करे ये सारे बॉयज यहाँ पर चली जाती है और इनमें से यहाँ पर जान होता है उसे समझ नहीं आता कि आगे यहाँ पर जान क्या कर रहा है। आंटी नोटिस करती है कि जानन वहीं पर देख रही है तब यहाँ पर जानन को वार्निंग देने लगती है कहते कि देखो अगर तुम्हें ये लोग कहीं पर दिख जाए तो गलती से भी रुककर इनसे बात मत करना और यहाँ पर अगर कुछ पूछे तो मुंह नीचे करके चुपचाप बस वहां से चली जाना। इनका लीडर जान है एंड ये पूरा का पूरा इंटरनेट कैफे वही ओन करता है न जाने ये लोग कैसे गुंडे जैसे नजर आते हैं। इतने में यहाँ पर वो अपने बेटे को बुलाते हैं जहाँ जानन का कजिन यहाँ पर इसकी ब्यूटीफुल फेस की तारीफ करने लग जाते हैं फटाक से यहाँ पर ग्रैंडमा को बुलाता है। जानन भी यहाँ पर जानन को कितने सालों बाद देखकर यहाँ पर बहुत खुश होती है एंड एज यूजुअल बोलने लग जाते कि तुम जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम यहाँ पर बहुत छोटी हुआ करती थी और अब तो तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल हो गई हो। इतने में यहाँ पर करके आने चले जाते जहाँ पर जानन सभी को उनका गिफ्ट चाहिए थी और सभी के सभी यहाँ पर कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर गिफ्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं। जान के कैसे नहीं मैं यहाँ पर आपसे पहली बार मिलने के आई हूँ और मैं आपके साथ जाने वाली हूँ तो मैं आपके लिए गिफ्ट जरूर ला सकती हूँ। जैसे यहाँ पर ग्रैंडमा और आंटी अपने गिफ्ट को देखते एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर चलाना चाहते वही दूसरा कजिन बहुत खुश हो रहा था उसे कह रहा था कि चीज मुझे यहाँ पर बहुत टाइम से चाहिए थी जो कि तुमने मुझे यहाँ पर गिफ्ट कर दी है। हालांकि यहाँ पर आंटी और ग्रैंडमा दोनों के दोनों गिफ्ट को एक्सेप्ट करने से मना करने लगते बिकॉज वो यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव होती है एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके फर्स्ट सजेशन जानन की खुद मम्मा ने यहाँ पर से दिया था एंड जानन की मम्मा यहाँ पर असल में बहुत ही अकड़ पर्सन होती है जहाँ पर उन्होंने जानन को आज तक एज अ डॉटर कभी भी उसका लव नहीं किया है। इतने में यहाँ पर प्रेजेंट आते हैं जहाँ पर जानन कह रही थी कि देखिए आप लोग मुझे यहाँ पर रखने वाले और ऐसे भी ये गिफ्ट यहाँ पर मेरी मम्मा की तरफ से भी है इसलिए आपको यहाँ पर सभी चीजों को रखना होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसे ना की बोलने लग जाते तब यहाँ पर उसका कजिन उसे ऐसा काम दिखाते हुए बता रहा था कि तुम्हें पता है ड्रेसिंग टेबल और ये साइड से मॉम यहाँ पर पूरा दिन कंटिन्यूसली 2 मार्केट घूम कर आई है और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट फर्नीचर पीस लेकर आई है लेकिन अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम हमें बता सकती हो बिकॉज यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ही हमारे लिए था और हम यहाँ पर ज्यादा रिच नहीं है। जानन कहते कैसे कोई बात है मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। तब यहाँ पर उसका कजिन खुश होता है उसे यहाँ पर आराम करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। तब यहाँ पर जानन अपने कानों से अपने हियरिंग डिवाइसेस को निकाल देती है एंड यहाँ पर आकर उसे बहुत ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था एज कम्पेयर टू यहाँ पर सीक्रेट में रहने से ज्यादा अच्छा यहीं पर लग रहा था। इतने हम यहाँ पर जान को देखते और उसके फ्रेंड्स को देखते जहाँ पर सभी के सभी एक साथ ही रहते एंड सभी के सभी यहाँ पर गेम से बिजी थे। वही दूसरे यहाँ पर जान अपने बॉडी को फ्लेक्स करते हुए शहर से बाहर निकल जाता। इतने यहाँ पर लोग बताने लग जाते कि तुम्हें पता चला हमारे अपोजिट में जो शॉप है वहाँ का लड़का कुछ ज्यादा फ्लेक्स कर रहा है अपनी कजिन को लेकर सबको बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है लगता है यहाँ पर उसे देखना ही पड़ेगा। शान बोलता है किसी कजिन वो 5 साल की तब लोग बता रहे होते कि वो यहाँ पर प्योंगयांग डिस्ट्रिक्ट में रहा करती थी और अब यहाँ पर सिटी में शिफ्ट हो गई है। ये सुनते यहाँ पर शान को नारन की याद आने लग जाती है। हालांकि सब तक यहाँ पर नारन का नाम पता नहीं था बचा उसका फेस एकदम अच्छे से पता था तब वो सोच पड़ जाता है कि कहीं वो वही लड़की तो नहीं। इतने उसके फ्रेंड से पूछ रहे होते कि शायद सुबह हमारी स्कूल में तो क्या कल सुबह पर स्कूल जाने वाले और स्पेशली देखने के लिए यहाँ पर जान कहते थे कि देखो अगर नींद खोली तो स्कूल चला जाऊंगा नहीं खोली तो पूरा दिन आराम करूंगा और ऐसा बोलते यहाँ पर सो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर जाने अपने स्कूल चली जाती है जहाँ पर उसकी प्रोफेसर उसे स्टाफ रूम बुलाती है एंड यहाँ पर वो उसके लास्ट टाइम के रिपोर्ट कार्ड यानी कि ग्रेड कार्ड चेक करी थी और उसे यहाँ पर उसके स्कोर्स बहुत अच्छे लगे थे बिकॉज यहाँ पर जानने पढ़ने में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड होशियार लड़की है। इतने में यहाँ पर वो क्लासरूम के क्लास मॉनिटर को बुलाते हैं एंड बताते हैं कि यहाँ पर ये तुम्हें गाइड करेगा थ्रू आउट द क्लासरूम और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो फिर हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा। इतने में यहाँ पर क्लास मॉनिटर जानन को लेकर क्लास जाने लग जाते हैं। तब यहाँ पर सीढ़ियों पर जानन शान को नोटिस करती है और जान मुझे यहाँ पर अपनी बुक गिरा देती है एंड उसे कहती है प्लीज क्या तुम अपनी बुक मुझे दे सकते हो। तब यहाँ पर वो उसे बुक उठा कर देता है। इतने में यहाँ पर वो क्लास मॉनिटर शान को देखकर कहने लग जाता है कि तुम आज यहाँ पर स्कूल में क्यों आए हो इतने दिन से तो स्कूल में आए भी नहीं थे। शान कहता है क्यों ये स्कूल का यहाँ पर तुम्हारे टायर होने थे मैंने भी फीस भरी है और जब मेरी मर्जी होगी तब मैं आऊंगा और नहीं होगी तो नहीं आऊंगा। ये सुनते यहाँ पर क्लास मॉनिटर डर सा जाता है एंड मैं दोस्त यहाँ पर जानन होती है जो कि बड़े प्यार से यहाँ पर अपने आप को ग्रीट करके इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम सब कुछ बता रही होती है। जिसके बाद यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं और जब वो लोग यहाँ पर कॉरिडोर में थे तब यहाँ पर क्लास मॉनिटर जानन को वार्निंग दे रहा था शान को लेकर कि इस लड़के से दूर जाओगी उतना ही बेहतर होगा क्योंकि बाहर यहाँ पर गैंगस्टर लोगों के साथ घूमता रहता है और हमारे
करती करता है। तुम्हें पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था? इसने यहाँ पर एक वुमन के लिए सभी लोगों से झगड़ लिया था। इनफैक्ट उस चीज की वजह से यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन तक जाना पड़ा था। जाने यहाँ पर वुमन का नाम सुनते ही सोच पड़ जाती है कि लगता है यहाँ पर शायद से उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर कोई लड़की जिसे यहाँ पे वो पसंद करता हो। विदु से यहाँ पर जानन गुजर रही होती है तब यहाँ पर शॉप के अंदर उसे चांद दिख जाता है तो वो यहाँ पर अपना अम्ब्रेला जानबूझकर फेंक देती है एंड शॉप के अंदर जाकर यहाँ पर सिगरेट्स के पैक लेकर अपने पॉकेट में पचास डाल देती है। चांद कहने लग जाती है कि दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, हम यहाँ पर आज वापस मिल गए। एकदम यहाँ पर लोग बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे बट बारिश रुकती नहीं है। जानन को लग रहा था कि अब दोनों की दोनों यहाँ पर सेम अम्ब्रेला के नीचे से जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर चारों सामने अपना अम्ब्रेला देता है और वहां से भागने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जाने में कुछ कम नहीं होती, यहाँ पर उसके पीछे अम्ब्रेला लेकर चली जाती है। तब यहाँ पर नोटिस करती है कि किस तरीके से चांद यहाँ पर उस अम्ब्रेला से कंप्लीटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आधा से ज्यादा यहाँ पर भीगा हो जाता। फिर फाइनली वो लोग अपने घर यहाँ पहुंच जाते और अपने घर में चले जाते हैं। जब यहाँ पर रात को स्टडी कर रही थी तभी भी यहाँ पर जानन को चांद के बारे में याद आ रही थी। विदु यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर जानन स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी। तब यहाँ पर उसे उस स्टाफ को कॉल आ जाता है जो कि यहाँ पर उसकी मामा की असिस्टेंट होती है एंड यहाँ पर वो जानन को बता रही थी कि आपकी मॉम ने यहाँ पर आपकी टिकट बुक करने के लिए गए और आपको यहाँ पर वापस घर बुलाए बिकॉज अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो आपके ढेर सारी डांस क्लासेस स्किप हो सकते हैं और आपकी मार्शल आर्ट्स के लेक्चर्स भी। जानन यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि वो वापस वहाँ पर नहीं आना चाहती। ऐसे भी उसने यहाँ पर ढेर सारे फ्रेंड्स बना लिए और यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो फिर यहाँ पर आंटी होती है जो कि ड्रिंक कर रही थी और क्योंकि कॉन्वर्सेशन इतना लॉन्ग चल रहा था वो समझ जाती है कि जानन यहाँ पर अग्री नहीं कर रही है तो वो चिल्लाने लगती है कि उस लड़की से कहो मैं उसकी माँ हूं ना कि वो मेरी माँ है, जितना बोला गया बस उतना करे, अपने डैड की तरह यहाँ पर उसे ज्यादा करेजियस बनने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसे वो करती रही तो लाइफ में कभी भी यहाँ पर वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। जानन यहाँ पर अपनी मामा के इतने हर्टफुल वर्ड्स सुनकर तुरंत कॉल को कट कर देती है कि आखिर यहाँ पर उसकी मामा उससे डैड से कंपेयर करने लग गई। लेकिन इतने में यहाँ पर बस अम्ब्रेला को देखती है एंड यहाँ पर उसे चांद याद आने लग जाती है। दूसरा जैसे वो यहाँ पर अपनी क्लासेस के लिए निकल रही थी इतने में यहाँ पर रास्ते में वो चांद को देखती है जहाँ पर एक लड़की जो कि दूसरे स्कूल से आई हुई थी वो यहाँ पर चांद को प्रपोज कर रही थी। चांद से कहता है कि तुम तो मुझे जानती हो बट मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं जानता। तो वो कहने लगती कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम यहाँ पर दूसरे को जाने लग जाएंगे। चांद से कहते कि देखो मुझे यहाँ पर इन सभी चीजों को इंटरेस्ट नहीं है स्पेशली यहाँ पर तुम्हें, तो फिर यहाँ पर तुमको भी होप से कर मत भेजो। लेकिन फिर भी यहाँ पर लड़की होप छोड़ती नहीं है, यहाँ पर वो उसे परस्यू करने की कोशिश कर रही थी, उसे समझाने की कि यहाँ पर वो दोनों कितने ज्यादा एक साथ अच्छे लग सकते हैं। चांद कहते कि सबसे पहली बात तुम जो शर्ट को यहाँ पर टक इन करके रखा से बाहर निकालो और शर्ट को यहाँ पर शर्ट की तरह पहने तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, वो चांद से कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है एंड चांद यहाँ पर उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं और लड़कों जैसा जहाँ पर तुम मेरे थप्पड़ मारोगे और मेरी बेइज्जती कर सकती हो? तो बिल्कुल भी नहीं, एक बार मैंने कह दिया कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पर उस लड़की को होते हुए वहां से जाना ही पड़ता है। ये सब कुछ यहाँ पर जानन देख रही होती है। चांद यहाँ पर इतने में जानन को देख लेता है एंड कहते कि वाह तुम जब यहाँ पर मेरी बात सुनती हो मुझे तो पता ही नहीं था। जानन के हाथ से इतने में यहाँ पर सिगरेट सब आके नीचे गिर जाता है एंड यहाँ पर वो एक पीस को निकाल कर स्मोक करने वाली थी। चांद कहते कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें स्मोक करना आता होगा। इतने में यहाँ पर कभी से मांगता है लेकिन यहाँ पर पूरा पैकेट लेकर जो लाने वाला सिगरेट था उसे ले लेता है एंड यहाँ पर उसे लाइटर से लाइट अप करने के लिए कहता है। तब यहाँ पर वो जैसे लाइटर निकालती है वैसे यहाँ पर उसे अपने खींच लेता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो स्मोक करना शुरू करता है जानन यहाँ पर स्मोक से कुछ ज्यादा इरिटेट हो रही थी और उसे खांसी आने लग जाती है जिससे साफ साफ समझ आता है कि वो स्मोक असल में करती नहीं है। एंड यहाँ पर इसी वक्त चांद उसके कान में लगे हुए हियरिंग डिवाइस को देख लेता है जो कि जानन यहाँ पर अपने बालों की मदद से हमेशा छुपाने की कोशिश करती है ताकि कोई भी यहाँ पर उस चीज का फायदा उठाते हुए उसे बुरी ना। तभी यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब यहाँ पर जानन छोटी थी तब यहाँ पर सभी बच्चों से जेफ बोलते हुए बोली क्या करते थे। वही दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट बात है जहाँ पर चांद जानन को समझाते कि देखो स्मोकिंग यहाँ पर लड़की के लिए पता ही नहीं है, अगर तुम स्मोक करोगी तो यहाँ पर तुम्हारी teeth पीले हो जाएंगे, फिर कौन सा लड़का तुम्हें पसंद करेगा, इसलिए अगर तुम कभी मन करता तो तुम आगे मुझे दे दिया करो और तुम्हारे बदले मैं स्मोक कर लूंगा। जानन का ध्यान तो यहाँ पर कहीं और ही होता है, वो इस बात को लेकर सोच रही थी कि आखिर से मुझे यहाँ पर मेरे हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए मुझे बोली क्यों नहीं किया, क्योंकि आज तक कुछ उनसे भी मिली है इंक्लूडिंग उसकी खुद की मम्मा। सभी के सभी लोग यहाँ पर उस चीज को लेकर टॉन्ट मारते रहते हैं। इतने में यहाँ से वो जाने लग जाता है जहाँ पर जानन तब चांद को लेकर और ज्यादा क्यूरियस हो जाती है क्योंकि उसे समझ आ रहा था जैसे लोग यहाँ पर से समझते हैं चांद यहाँ पर ऐसा पसंद बिल्कुल भी नहीं है। इतने में चांद जानन से पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है। जानन को यहाँ पर इसका जवाब पता नहीं था। चांद कहता कि इतना क्या सोचो, अगर कोई चीज तुम्हें पसंद होगी तो तुरंत यहाँ पर तुम इन चीजों का नाम लेने लग जाओगी, लेकिन क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर कुछ पसंद ही ना हो। तब यहाँ पर जानन को याद आता है कि किस तरीके से यहाँ पर बचपन से लेकर अब तक जबरदस्ती यहाँ पर उसे वो सारी चीज सिखाई गई थी जिसमें यहाँ पर उसे कभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना कहने पर भी जबरदस्ती उसे वो सब कुछ करना ही पड़ता था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो चांद से कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर राइट पर लेकर जा सकते हो और उस समय यहाँ पर वो अपना हेलमेट बना देता है जिसके बाद यहाँ पर वो अपने आपको टाइटली ग्रैब करने के लिए बोलता है और यहाँ पर उसे राइट पर लेकर चला जाता है। शुरुआत में तो यहाँ पर जानन डर रही थी लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर उसे बहुत मजा आने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो फ्लाई कर रही है। जैसे यहाँ पर अपने स्टॉप पर आ जाती है यहाँ पर उसे थैंक यू बोल रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर उसे कोई ऐसी चीज की है जो कि उसे बहुत पसंद आई है। वही दूसरी यहाँ पर से क्लासमेट्स होते हैं जो कि जानन को और चांद को यहाँ पर एक साथ लेकर बातें बनाने लगते हैं कि हमें तो कभी पता ही नहीं था कि जानन यहाँ पर इस तरीके से बात करती होगी और ये तो यहाँ पर एक दूसरे से इतना क्लोज होंगे। इधर यहाँ पर वो लोग इग्नोर करते हुए अपने क्लास में चले जाते हैं। तब यहाँ पर चांद का फिर से कहने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर तुम्हें वो जानन पसंद तो नहीं आने लगी है ना। एंड चांद कहते कि ऐसी बात करना बंद करो। तो चांद को फिर यहाँ पर रियलाइज होता है जहाँ पर वो रानी के बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा था तो इसका मतलब तो यही होता है कि वो उसे पसंद करता है। वो यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर अपने फ्रेंड्स से बात लेकर डिनाई कर जाता है कि नहीं तो तुम्हें तो बताइए कि मुझे यहाँ पर इजीली किसी से अट्रैक्शन नहीं होता। एंड इतने यहाँ पर सोने लग जाता है। उसका फ्रेंड भी समझ जाता है कि यहाँ पर चांद बातों को अवॉइड करने के लिए बस सोने का नाटक कर रहा है। इतने में यहाँ पर जानन अपनी फ्रेंड के साथ होती है जहाँ पे वो लोग बास्केटबॉल मैच देखने के चले जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग जैसे जानन को आते हुए देखते हैं वैसे वो लोग मॉर्निंग वाला टॉपिक यहाँ पर बाहर निकाल देते कि किस तरीके से यहाँ पर जानन को आर्ट स्कूल ड्रॉप करने के लिए आता, वो भी अपनी स्पोर्ट्स बाइक पर जहाँ पर जानन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वही दूसरी यहाँ पर लू होता है जो कि जानन को हाई कह रहा था। सभी लोग ये देखकर भी हैरान हो जाते हैं कि अरे वाह लू भी यहाँ पर जानन को हाई कह रहा है। बट यहाँ पर इतने में जान गुस्से में आ जाता है। लू कहते कि चलो यहाँ से तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। एंड इतने में यहाँ पर जानन का एक क्लासमेट आ जाता है जो कि यहाँ पर उसे एनवेलप के अंदर लव लेटर डाल के दे रहा था एंड यहाँ पर वो सभी के सामने प्रपोज कर रहा था इस खुशी में कि यहाँ पर जानन उसे आगे देगी।
यहाँ पर जान उसकी बातों को बस सुन रहा था। जाने से सॉरी बोलती है एंड वहां से उसे जाने के लिए कहती है। वो कहता है कि चला जाऊंगा पर एक बार तो मेरी गर्लफ्रेंड तो बन जाओ। लेकिन यहाँ पे जाने से मना कर देती है और वहां से जाने लगती है, पर फिर भी वो बीच में आकर खड़ा हो जाता है और जाने को वहां से जाने ही नहीं देता। अंतम यहाँ पर गुस्से में आकर चार उसके ऊपर बास्केटबॉल फेंक देता है एंड कहता है कि माफ करना, मेरे हाथों से वो फिसल गया। वो क्लास में कहता है कि मुझे पता है तुम्हें जानबूझकर यहाँ पर मुझे मारा, तुम तो यहाँ पर कमर की कुंड रही हो। इतने में यहाँ पर चांद वापस उस बास्केटबॉल को लेता है एंड वापस उसे सामने से मारता है। कहता है कि माफ करना, वापस से मेरा हाथ यहाँ पर फिसल गया। यहाँ पे वो क्लास में फिर चांद के ऊपर चलाने लगता है कि तुम जानबूझकर कर रहे हो। चांद कहता है कि ठीक है एक्सेप्ट करता हूँ कि जानबूझकर कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, एक बार लड़की ने ना बोल दिया तो बोल दिया, बार बार तुम्हें यहाँ पर उसे बात जानबूझकर फोर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लासमेट कहने लग जाती कि मेरे और रानन के बीच में तुम पीछे मत पड़ो। शान कहती कि मैं तुम्हें बताऊं पीछे पड़ना किसे कहते हैं, अभी कभी यहाँ से निकल जाओ वरना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पर डर के मारे वो क्लासमेट वहां से भाग जाता है एंड जैसे यहाँ पर चांद जाता है सभी लोग एक बार फिर से यहाँ पर चांद को लेकर और रानन को लेकर बातें बनाने लग जाते हैं, जो यहाँ पर रानन को पसंद नहीं आता। एकदम यहाँ पर जब कैफेटेरिया में लंच करी होती है तब यहाँ पर क्लासमेट चला जाता है। जाती यहाँ पर से मैथ कॉम्पिटिशन के बारे में बताया जाता। दूर खड़ा लोग और चांद ये सब कुछ देख रहे थे। लोग यहाँ पर चांद से कह रहा था कि तुम्हें नहीं लगता ये क्लास मॉनिटर यहाँ पर रानन से कुछ ज्यादा चिपक रहा है, वो भी जेवन से। शान कहते करने तो ऐसे भी यहाँ पर एंड कुछ नहीं मिलने वाला है। वो दूसरी यहाँ पर बारिश हुई थी जहाँ पर भागते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। आने दिन यहाँ पर चांद इसके लिए मुझे लेकर आ जाता है। वो कहने लग जाते कि क्या हो गया, क्लास मॉनिटर के तुम साथ में तो यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रही थी, वो तुम्हें घर तक जॉब करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर जानन उसे एक्सप्लेन करी होती कि उसने यहाँ पर खुद क्लास मॉनिटर को मना कर दिया। शान सोच जाता है कि इन डीटेल यहाँ पर जानन मुझे सारी बातें क्यों एक्सप्लेन करी है। इतने में घर आ जाता है जहाँ पर वो सिगरेट नट बोलते हुए वहां से भाग जाती है। इतने में हम यहाँ पर आंटी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट लगा रही होती है। तो फिर यहाँ पर जानन से कहते हैं कि जाकर यहाँ पर अपने बाइक को बुला लो, लेकिन जो जाकर यहाँ पर कैफे में कब से गेम खेल ही जा रहा है। तो फिर यहाँ पर जानन चली जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर वो जाती है वो यहाँ पर एक अनोनिमस लड़की को देखती है जो कि यहाँ पर चांद के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई हुई थी। बस इतना ही नहीं, वो लड़की यहाँ पर चांद की को ज्यादा क्लोज नजर आई थी, लेकिन यहाँ पर चांद अभी विश्वास से बाहर निकला था तो यहाँ पर टॉवल से उसे एंजॉय कर रही होती है। ये सब कुछ यहाँ पर जानन देख रही थी। वही दूसरे दिन यहाँ पर सर्कल आ जाता है जिसके साथ यहाँ से वो चली जाती है और तब यहाँ पर चांद भी रानन का नाम सुनता है। तब उसे लग रहा था कि जरूर यहाँ पर जानन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इतने में हम यहाँ पर देखते उस लड़की को जो यहाँ पर माफी मांग रही थी कि माफ करना, मेरी वजह से यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है। तो फिर यहाँ पर चांद से कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर शाम की इतनी ज्यादा फिक्र है तो तुम्हें यहाँ पर पहले से सोचना चाहिए और इस बार में काम नहीं करना चाहिए। वो कहते कि माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारे कपड़े तुम्हें बहुत जल्दी लगा दूंगी। बट यहाँ पर चांद कहते कि नहीं, ऐसे भी मैं उसे फेंकने वाला हूँ तो अपने पास ही रख लो। एकदम यहाँ पर आते जाती है जहाँ पर रानन कंटिन्यूसली यही सोच रही थी कि क्या वो लड़की यहाँ पर से गर्लफ्रेंड है, बिकॉज उसने यहाँ पर से कपड़े पहन रखे थे और उन दोनों की क्लोजनेस यहाँ पर कुछ ज्यादा थी। बट इतने में यहाँ पर विंडो से कुछ आवाज आने लग जाती है और जैसे वो चेक करती है यहाँ पर चांद उसके विंडो के नीचे खड़ा था। यहाँ पर उसे फोन पे करने के लिए कहता है। जैसे यहाँ पर वो कॉल पे करती है चांद यहाँ पर उस लड़की को लेकर यहाँ पर जानन को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। जानन कहती है ठीक है बट तुम्हें यहाँ पर ओवर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चांद को लगता है कि शायद से अभी भी यहाँ पे वो से गुस्सा है और यहाँ पर वो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग पाल कर बैठी है। तो वो से कहते हैं कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें अंडरग्राउंड एक बहुत ही प्यारी जगह पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर रानन से कुछ रिस्पॉन्ड कर नहीं रही थी। तो चांद को लग जाता है कि शायद वो कुछ ज्यादा गुस्सा है। तो उसे कहता है कोई बात नहीं, हम यहाँ पर कल मिल लेंगे, मुझे आज के लिए माफ कर देना। लेकिन यहाँ पर तो जानन टाइम देख रही थी और जैसे यहाँ पर मिडनाइट 12 हो जाते वैसे यहाँ पर चांद को हैप्पी बर्थडे विश करने लग जाती है। चांद का खुशी का ठिकाना होता ही नहीं है। उसे यहाँ पर इस बात को लेकर हैरानी थी कि अगर तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है। उसे कहती कल मैं यहाँ पर रेडी हो जाऊंगी, तुम यहाँ पर प्लानिंग करके रखना। और इतना बोलकर यहाँ पर कॉल कर देती है जहाँ पर चांद तो ऐसा कर रहा था कि जैसे उसने यहाँ पर पूरी दुनिया को जीत लिया हो। जिसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग होती रानन यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट खरीदने के चली जाती है। वो स्टाफ यहाँ पर कहती है कि आपने बहुत अच्छा गिफ्ट चूज किया, आपके बॉयफ्रेंड को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। तब यहाँ पर जानन से बताती कि सॉरी बस अभी तक वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बना है। इतने में यहाँ पर मैसेज आ जाता है कि आखिर यहाँ पर चांद की बर्थडे के लिए कहाँ पर मिलना है। जिसके बाद यहाँ पर जानन और मिनी जगह पर चले जाते हैं। मिनी जानन से कहने लगते कि ये जगह थोड़ी सी आराम से लगे, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ पर बहुत सारे हैंडसम बॉयज भी आने वाले हैं। तो यहाँ पर मेरी फीलिंग सेट है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में लू आ जाता है जो कि रानन को वेलकम कर रहा होता है। एंड तब हम यहाँ पर इंडिया को भी देखते हैं जहाँ पर मिनी रानन को बता रही थी कि इस लड़की को देख लियो, यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शायद यहाँ पर चांद की गर्लफ्रेंड है एंड लवर है, जिससे यहाँ पर चांद पहुंच जाता है। इतने में निया यहाँ पर हैंडशेक करना चाहती थी तो फिर यहाँ पर रानन बड़े प्यार से बात करती है। निया कहती है तुम सब यहाँ पे बैठो, मैं चाहती हूँ यहाँ पर चांद को देख कर आती कि आखिर वो कहाँ रह गया है। फिर दूसरे यहाँ पर जैसे लग बैठते हैं यहाँ पर मैंने उसे बता रही होती है निया के बारे में और चांद के बारे में। लेकिन इतने में यहाँ पर जानन उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है, कहती है कि वो सब कुछ बस एक लुमस है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिनी कहती है लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता। वही दूसरे यहाँ पर इतने में चांद आ जाता है। लोग कहते हैं कि अपने बर्थडे के दिन आखिर कौन तेरे साथ है, अब तुम्हें यहाँ पर एज अ पनिशमेंट ड्रिंक करना ही होगा। यहाँ पर वो जानन को देखकर खुश होता है बट नोटिस करता है कि किस तरीके से यहाँ पर सभी के सभी बॉयज आकर जानन से यहाँ पर उसका नंबर मांगे थे और जानन भी शेयर करी थी। ये चीज यहाँ पर चांद को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर उसे जल्दी से जो फील हो रही थी। इतने में यहाँ पर जानन को अपने साथ स्नूकर खेलने के लिए कहता है। रानन से खेलने कहते थे कि मुझे नहीं आता और मुझे खेलना भी नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर उसे लेकर जाता है, उसे सिखाने लग जाता है। जब यहाँ पर उसे सिखा रहा था इतने में वहाँ पर नहीं आ जाती है जो दोनों को यहाँ पर एक साथ ऐसे देखकर गुस्से में आ जाती है। वही दूसरे यहाँ पर समझ जाता है कि चांद यहाँ पर रानन को पसंद करने लगे, पर ये चीज यहाँ पर कभी किसी के भी सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतने में रानन कहते कि बस अब बात हो गया, अब मैं थक चुकी हूँ और अभी मुझे और नहीं खेली, तुम चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो वो कहते हैं कि ठीक है तुम जाकर यहाँ पर पार्टी एंजॉय करो और अगर तुम्हें कुछ चाहिए रहेगा तो मुझे बता देना। जिसके बाद यहाँ पर रानन जैसी बैठती है वैसे यहाँ पर कंटिन्यूसली सिर्फ चांद को देखे जा रही थी। एंड इतने में यहाँ पर उसके सामने ड्रिंक्स अवेलेबल थे। चांद जैसे अपना मैच खत्म करके पीछे देखता है, वो देखता है कि टेबल पर पड़ी सारी ड्रिंक्स खत्म हो चुके थे एंड जानन भी यहाँ पर सोई हुई थी। तो उसे लग रहा था कि कहीं से सारी की सारी ड्रिंक्स ना पी लो। तो वो समझ जाता है एंड जिस हिसाब से रानन बात कर रही थी वो समझ जाता है कि ये तो कुछ ज्यादा ड्रंक हो चुकी है। एंड जैसे यहाँ पे बोलने लगती है वैसे यहाँ पे चांद की फेस की बहुत क्लोज हो जाती है एंड यहाँ पर उसकी हर एक फेशियल फीचर की तारीफ करने लगती है। चांद को भी पता नहीं था कि रानन यहाँ पर इतनी ज्यादा अडॉरेबल दिख सकती है। तब यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है पर खुद ब खुद यहाँ पर सुनने लगती है। ये कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता हम यहाँ पर घर चलना चाहिए, वरना आंटी यहाँ पर मुझे बहुत डांटेंगी। तो फिर वो उठाकर यहाँ पर कार में बैठा देता है और जब सीट पर लगा रहा था तब वापस यहाँ पर रानन चांद से लूज आ जा रही थी। चांद यहाँ पर समझा रहा था कि देखो तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि तुम यहाँ पर फिलहाल अपनी सेंसेस में बिल्कुल नहीं हो। रानन कहती कि नहीं मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं तो अपनी होश नवाज हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पर फिलहाल क्या चल रहा है। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि अक्सर जो लोग ड्रंक होते हैं वो यही कहते हैं कि मैं ड्रंक नहीं हूँ क्योंकि तुम फिलहाल हो। एंड इतने यहाँ पर जाने से किस करने लग जाती है। चांद से पूछने लगता है कि आखिर क्यों। तो
तो मुझे क्यों किस करी, लेकिन तभी वो सोने का नाटक करने लगती है। इतने में जब यहाँ पर जानते हैं क्लास में होते हैं तब उसका सर दिख रहा था एंड यहाँ पर आ जाते हैं शांत से क्लासरूम में स्नीकिंग करके यहाँ पर उसे स्नैक्स देने के लिए। जान बोलती कितना हुआ टोटल मुझे बता दो और तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी। शान कहती कि हमारे बीच में पैसे कैसे आने लगे। जान बोलती कह रहे मैं तुम्हारा एडवांटेज लेना चाहती हूँ ना। शान बोलता कि रहने दो, कल रात को तुमने यहाँ पर इनफ एडवांटेज ले लिया। जान बोलती कल रात को ऐसे क्या हुआ था। तब शान को रियलाइज होता है कि जानन को यहाँ पर कल रात की बातों में से कुछ भी नहीं याद है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। कहते हैं खा लो इसे, तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा और हाँ मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर मुंह फुलाकर वहां से वो चला जाता है। दूसरी जब यहाँ पर वो नेक्स्ट स्कूल के लिए जा रही थी तब यहाँ पर कुछ गैंगस्टर्स आते हैं जो कि यहाँ पर से बुली करना शुरू कर देते। जानन से पूछे कि आगे तुम यहाँ पर मुझसे चाहते क्यों। वो लोग कह रहे थे कि बस हमें यहाँ पर से मासूम लोगों को पकड़ कर और बुली करने में बहुत मजा आता है, तो वीडियो निकालकर हम इंटरनेट पर भेज देते और उससे हम यहाँ पर बहुत सारे पैसे अर्न करते। जानन कहते कि देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरी एज के हो, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पर वो लोग कहते कि देखो ज्ञान हमें मत दो, हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर लोग जानन के क्लोज आए थे कि इतने में यहाँ पर जानन के ईयर से उसके हियरिंग डिवाइसेस के जाते। तब वो लड़की यहाँ पर उसे उठाकर अपने फ्रेंड को दे देती है और वो लोग यहाँ पर उसके इस हियरिंग वाले प्रॉब्लम को लेकर मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की डेफ होगी, हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो लोग यहाँ से उस हियरिंग डिवाइस से चले जाते हैं। ये गेट लेकर वापस चाहिए तो हमारे अड्डे पर आ जाना। जानन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, बिकॉज उसे यहाँ पर स्कूल में भी तो जाना था। जब वो लोग यहाँ पर उस हियरिंग डिवाइस को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे तब साइड से यहाँ पर शान की गैंग भी जा रही थी। शान समझ आता है कि हियरिंग प्रॉब्लम तो सिर्फ यहाँ पर जानन को है, तो वो यहाँ पर उस इंसान को लेकर पिटना शुरू कर देता है, इतना कि यहाँ पर से खून तक लगता है। तब लोग आकर यहाँ पर उसे रोकता है एंड कहते हैं कि देखो जो हुआ इतना काफी है, अभी हमें जाकर इसे जानन को देना पड़ेगा। वो दूसरी यहाँ पर जानन अपने स्कूल में थी जहाँ पर क्लास टीचर बार-बार कंटिन्यूअसली जानन को बुलाई जा रही थी, लेकिन यहाँ पर जानन का ध्यान था ही नहीं क्योंकि उसे कुछ सुनाई जो नहीं दे रहा था। तब यहाँ पर मीनू से कहती है कि टीचर तुम्हें बुला रही है और वो इशारे करती है। तब यहाँ पर टीचर जानन से कहती है कि देखो पढ़ाई में ध्यान दो, न जाने यहाँ पर तुम्हारा ध्यान आज कहाँ पर है। जानन यहाँ पर बस सॉरी बोल देती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या है और इस बात पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस समय यहाँ पर सभी की सभी क्लास में पता चल जाता है कि जानन को यहाँ पर से एक कान से कम सुनाई देता है एंड सुनाई नहीं देता है मुझे, उससे सिर्फ यहाँ पर अपने राइट वाले ईयर से सुनाई देता है। और इस बात को लेकर यहाँ पर वो लोग जानन को टफ करना शुरू कर देते कहते हैं कि इस वजह से यहाँ पर पढ़ने में इतनी ज्यादा अच्छी है, किसी की बातें सुनती कहाँ पर है। मैंने यहाँ पर आंसर कहती है इनकी बातें मत सुनो, ये सब यहाँ पर गधे हैं। वे दूसरे यहाँ पर इतनी छान दौड़ा चलाता है एंड आदि यहाँ पर जानन के ईयर्स में और उसके हियरिंग डिवाइसेस लगा देता है। तब यहाँ पर जानन से थैंक यू बोलते लेकिन तुरंत यहाँ पर उसके हाथ नोटिस गई थी जहाँ पर उसके हाथ में भी मार्क्स आ गए थे उस लड़की को मारने की वजह से। मुझसे कहते कि चलो मैं यहाँ पर तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलती हूँ। वो कहते कि नहीं, अगर तुम खुद यहाँ पर बैंडेज लगा दूंगी तो भी हील हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग वो करते करते साथ घर जा रहे थे। जानन कहते कि इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने मेरी हियरिंग डिवाइसेस ले ली थी तुमने उनके साथ झगड़ा किया और ये वापस लेकर आए हो। जान कहते कि नहीं तो मैं उनसे मिला, मैंने उनसे कहा दे दो और उन्होंने मुझे सिंपली यहाँ पर दे दिया। जानन कहते कि मैं पागल नहीं हूँ। तो वो कहते कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मुझे करना पड़ा और वो लोग पुलिस है, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर पुलिस को मैंने पुलिस को ऑलरेडी यहाँ पर पुलिस को लेकर कंप्लेंट कर दी थी। जानन कहते कॉल तो मैं भी करना चाहती थी लेकिन मुझे यहाँ पर स्कूल के लिए बहुत ज्यादा देरी हो रही थी। जानन कहते कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं यहाँ पर तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगा। जानन से कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे यहाँ पर इनडायरेक्ट कन्फेशन भेजो। वो कहते कि हाँ तुम डायरेक्ट कन्फेशन करना चाहता हो। जिसके बाद यहाँ पे जानन उसे गाली पर किस कहती है एंड गन्नर बोलकर शर्मा के पास से भाग जाती है। एंड यहाँ पर चांद अब बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इतनी यहाँ पर छाना जाता है जानन के घर पर फॉर्मल कपड़ों में चश्मा पहनकर एकदम गुड बॉय जैसे, और यहाँ तक कि वो ग्रैंडमा के लिए, आंटी के लिए और सभी के लिए गिफ्ट लेकर आया था। जानन यहाँ पर सब कुछ देखकर हंसने लगती है। आंटी और ग्रैंडमा कहते कि तुम तो यहाँ पर जानन की क्लासमेट हो, तुम्हें इतने सारे गिफ्ट लाने की जरूरत नहीं थी। जान कहते कि ऐसे कैसे नहीं, आप लोग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल लेडीज है, मैं खाली हाथ यहाँ पर कैसे आ सकता। इतनी यहाँ पर वो जानन आ जाती है तो यहाँ पर वो लोग जानन को शान के साथ भेज देते जहाँ पर शान उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो जानन बोलती है यहाँ पर घर पर सब देख लेंगे। शान बोलता है कि इसमें क्या हुआ, ऐसे भी हम बताए यहाँ पर आपसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हमें कोई क्या ही बोलेगा। वही दूसरी जगह यहाँ पर रूम में बैठकर वो लोग यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जानन यहाँ पर सब पूछने लग जाता है कि तुम्हें चश्मा था तो तुम अपने चश्मे पहनते क्यों नहीं हो। शान कहते कि नहीं तो मुझे चश्मा नहीं है। तो बोलते कि लगता है आजकल यहाँ पर फैशन चलने लगा है। वो उसे समझाते कि देखो लगता है तुम्हें पता नहीं, वो क्लास मॉनिटर तुमने देखा नहीं वो कितना ज्यादा पढ़ता है, वो भी चश्मे पहनता है और यहाँ पर जितने भी स्मार्ट लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग चश्मे पहनते हैं। तो अगर मैं भी चश्मा पहनकर आ रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आंटी और ग्रैंडमा को ऐसा लगे कि मैं भी कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ और मैं तो बस यहाँ पर इम्प्रेस करना चाहता था। जानन कहते कि तुम यहाँ पर एज अ फ्रेंड आए हुए हो ना कि एज अ सन इन लॉ जहाँ पर तुम्हें सभी को इम्प्रेस करना है। इतने में यहाँ पर वैसा नाटक करता है कि जब यहाँ पर उसकी आंखों में बहुत ज्यादा पेन हो जाए तब जानन चेक करने लगती है एंड कहती है अब ठीक लग रहा है। वो कहते कि नहीं, अगर तुम मुझे किस दोगी तो जाकर मुझे यहाँ पर शायद से नॉर्मल लगने लगे। तब यहाँ पर जानन खुद से परमिशन देते उसे किस करने की जहाँ पर वो उसके बहुत क्लोज आता है पर फिर भी यहाँ पर उसे किस कर ही नहीं पा रहा था। जानन कहती क्यों, खुद परमिशन मांगी और खुद किस नहीं कर पा रही हो। इतने यहाँ पर उसे नोज पर किस करते हैं, लिप्स पर किस करता है। पर तभी यहाँ पर जानन को कॉल आ जाता है जहाँ पर दोनों डर जाते हैं और कॉल यहाँ पर जी का होता है जो कि जानन को यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाया जाता है। हम यहाँ पर देखते जी को जहाँ पर वो बस को चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता भी है कि मेरे सूट के यहाँ पर शनेल से, ये मेरे कपड़े यहाँ पर जियोर से और मैंने यहाँ पर अरमानी का परफ्यूम लगा इसलिए यहाँ पर तुम्हारी बस में अच्छा स्मेल आ रहा है और तुम मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल लो। बस तो यहाँ पर इतने उसे इग्नोर करते हुए चले जाते हैं एंड तभी यहाँ पर जानन आ जाती है जहाँ पर उसे रोते हुए हक करने आ रहा था कि आगे तुम घर छोड़कर क्यों यहाँ पर आ गई हो। लेकिन इतने में छाना चाहता है जो दोनों को हक करने नहीं देता। जी कहते कि अब ये कौन है। तब यहाँ पर जानन से बताती कि वो दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं एंड यहाँ पर वो जेलस शान को भी बताती है कि जी है जहाँ पर वो मेरा बचपन का फ्रेंड है। इतने में यहाँ पर वो लोग घर जाने लगते और यहाँ पर इतने जोर से एक्सीडेंट दबाता है कि यहाँ पर तो बेचारा जी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। वो कहते कि धीरे से चलाओ, जब से मैं यहाँ पर सिटी में कदम लगा हूँ सभी के सभी मुझे यहाँ पर नीचे दिखाने की कोशिश कर जाए एंड इतने में यहाँ पर सभी लोग एक साथ बैठे हुए थे जहाँ पर ड्रिंकिंग का मैच शुरू हो जाता है। जी को यहाँ पर बड़ा कॉन्फिडेंस आगे वही जीतेगा एंड जी यहाँ पर ड्रिंकिंग का मैच शुरू होती यहाँ पर खुद खुद शांति से फील करने लगता है और यहाँ पर खुश हो जाता है कि अब वो जीत गया। एंड शान यहाँ पर चला जाता है जानन के पास में, कहते हैं कि देखो ना मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया और मुझे यहाँ पर उठा भी नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पर एक खोलकर जी को देखता है जी समझ जाता है कि यहाँ पर इसने जानबूझकर अपनी हार मान लिया ताकि यहाँ पर वो ड्रंक फील कर सके। जानन कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेकर यहाँ पर घर तक ड्रॉप कर दूँ एंड यहाँ से वो सजाकर ले जाने लग जाती है। एंड यहाँ पर जैसे वो उसके लिए पानी लेने वाली थी वैसे यहाँ पर जाने से रोक देता है। शान तो उसे देखकर समझ जाती है कि शान यहाँ पर नाटक कर रहा था और वो कहते कि तुम्हें नाटक करने की क्या जरूरत थी, ड्रिंक नहीं कर सकते तो सीधा बोल देते, यहाँ पर कॉम्पिटिशन शुरू नहीं हुआ होता। शान कहते कि देखो अगर मैं यहाँ पर जीता तो फिर यहाँ पर तुम्हें जी के हिस्से का ड्रिंक करना पड़ता तो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पूरा क्यों चाहूंगा। एंड इतने यहाँ पर बस अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है जहाँ पर वो उसके लिए बहुत ही प्रिटी सा नेकलेस कराया हुआ था एंड यहाँ पर फिर वो उसे वो नेकलेस पहनाने लग जाता है जिसके बाद में यहाँ पर वो नेकलेस उसे पहना देता है जिसके बाद यहाँ पर जानन उसे किस करती है और वहां से चली जाती है। बड़ी यहाँ पर शान से रोकता है यहाँ पर वो जी के बारे में बता रहा था कि देखो तुम्हें लग रहा होगा कि
थी सिर्फ यहाँ पर तुम्हारा फ्रेंड है, बट इसे देख के समझ आता है कि वो मोर देन फ्रेंड तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है, जो तुम बस यहाँ पे अपना दिल जो चाहे उसे क्लियरेंस दे दो। इतने में आपको घर जाकर किसी को पानी देती है। वही दोस्त यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि यहाँ पर वो जानन के लिए कितना ज्यादा फील करता है, लेकिन क्या जानन यहाँ पर सबको सही दिख पाती। जान कहती कि देखो माफ करना, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए कहते हैं कम ऑन, मुझे लगता है कि तुम ये सब कुछ यहाँ पर उस न्यू लड़की की वजह से कर रहे हो जो कि जान है। ये सब कुछ करके क्या ही होगा, ऐसे भी हम यहाँ पर दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली को जानती है, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। जान कहती कि देखो फैमिली की बात अलग है और मेरी बात अलग, मैं यहाँ पर खुद का मैटर खुद ही सॉल्व कर लूंगी। जी यहाँ पर कहते थे कि देखो अगर ये नहीं तो मैं यहाँ पर एज अ फ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, जिस चीज को लेकर यहाँ पर वो फाइन थी। ये सुनते यहाँ पर को अच्छा नहीं लगता, उसे यहाँ पर बहुत बुरा लगने लग जाता है, बट यहाँ पर जानन भी उसे झूठे होप्स थोड़ी ना दे सकती है। इतने यहाँ पर नेक्स्ट वो लोग स्कूल के काफी जगह में थे जहाँ पर जानन को कंटिन्यूअसली खिलाया जा रहा था। जानन बोलती कि मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका है, मेरा समय कितना बढ़ाने के मैं सब कुछ कंज्यूम कर पाऊंगी। जान कहते कि चुप जाओ, तुम यहाँ पर दिन ब दिन पतली होती जा रही हो, तुम्हें यहाँ पर ढेर सारे खाने खाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इतने यहाँ पर जानन को उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है जो कि उसे यहाँ पर बता रही होती कि चलो तुम वहाँ पर हो, बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट तुम्हें वहाँ पर लेकर गई है, तुम्हारे डैड का मेरा डाइवोर्स यहाँ पर फाइनली फाइल हो चुका है, जहाँ पर मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि अंकल जाओ कि बेटा यहाँ पर वहीं पर बैठा है, तो फिर यहाँ पर समझ लेना, और ऐसे भी तुम दोनों बहुत जल्दी भाई बहन होने वाले हो। ये सुनती यहाँ पर जानन उठकर बाहर से चली जाती है और अपनी मम्मा को क्लियर कर देती है कि अगर यहाँ पर उन्हें अंकल जाओ के बेटे से 3 बार करनी है तो खुद आकर बात कर ले या फिर से कॉल कर ले, लेकिन इन सब वजह से वो जानन को बीच में ना लाए। अरे तुम यहाँ पर कॉल को कट कर देती है। अचानक यहाँ पर उसे पूछने लगता था, जानन बस यहाँ पर ये होप करी थी कि उसे यहाँ पर कुछ सुन न लिया हो। दूसरे यहाँ पर जानन को पता होता है कि आखिर अंकल जाओ का बेटा कौन है, कोई और नहीं बल्कि जानी होता है। और यहाँ पर ये बात बहुत पहले से पता थी, बट उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ पर एक दिन जाकर उसका भाई बन जाएगा। इतने यहाँ पर जान कहते कि जाने दो, अगर तुम्हें नहीं बताया तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी सीरियस सिचुएशन कितनी भी क्यों ना हो, मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे साथ दूंगा। जान कहते कि ठीक है अब मुझे यहाँ से जाना होगा। जान कहते कि मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जान कहते कि नहीं तुम पूरा दिन क्या यहाँ पर मुझे चिपकते रहते हो, मुझे एटलीस्ट यहाँ पर अपना खुद का स्पेस दो। और इस तरीके से यहाँ पर चिल्लाती हुई वहां से चली जाती है। जान खुद कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर रानन और उसकी मम्मा कैसी क्या बात हुई कि रानन का मुझे पर इतना ज्यादा खराब हो गया है। दूसरी यहाँ पर जान घर पे बैठा हुआ था जहाँ पर न्यूज में अपने दाद की शादी को लेकर न्यूज देख रहा होता है और इसी से कर यहाँ पर उसका दिमाग सच घूमने लग जाता है। तब वो सिगरेट का पैकेट सूंघने लग जाता है। आने तुम यहाँ पर उसकी मॉम गुस्से में आ जाती है, ये कहते कि तुम बाप बेटे मिलकर आके मेरे साथ क्या करना चाहते हो, तुम्हारे डैड पर दूसरी शादी करे और इस बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं चला। लगता है यहाँ पर तुम्हारे डैड का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था। शान यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि मैं यहाँ पर अपने डैड की पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करता और ना ही मुझे पता होता है कि वो क्या करने वाले या फिर क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको झगड़ना ही है तो जाकर उनसे झगड़िए ना कि मुझसे, मैं यहाँ पर बहुत सारे अकेले यहीं पर जा रहा हूँ, मेरे लिए वही बहुत है। इतने में यहाँ पर आंटी कहने लग जाती है, नाटक मत करो कि जैसे तुम्हें यहाँ पर कुछ पता नहीं है, जिस लड़की के साथ तुम यहाँ पर घूमते हो वो लड़की यहाँ पर तुम्हारी स्टेप सिस्टर है। ऐसे भी वो लड़की भी अपनी मॉम की तरह चालाकी है, उसी की मॉम ने यहाँ पर उसे भेजा होगा ताकि आकर वो अपने प्यारे स्टेप ब्रदर से मिल सके। और देखो किस तरीके से यहाँ पर उसने तुम्हें अपना बना भी लिया है, जहाँ पर तुम चारों मिलकर एक बहुत अच्छी फैमिली क्रिएट करने वाले हो। इतना कहकर आंटी चली जाती है। इंसान को यहाँ पर सबसे बड़ा बिट्रेयल फील होता है कि आखिर यहाँ पर जाने उसकी स्टेप सिस्टर कैसे हो सकती है। वही दूसरी यहाँ पर जाने को कॉल करने लगता है, बट यहाँ पर जाने का जो कॉल था वो आउट ऑफ रीच बता रहा था। वही यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है जहाँ पर उसके डैड उसे फैमिली डिनर पर स्ट्रिक्टली आने के लिए कहते थे। जान यहाँ पर सभी का इंतजार कर रहा था, जहाँ पर उसके डैड उसकी न्यू स्टेप मॉम यानी कि जानन को लेकर जानन की मम्मा को लेकर वहां पर आ जाते। तब यहाँ पर वो इग्नोर कर वो आगे चला जाता है। जानन भी यहाँ पर रेस्टोरेंट का बहाना देकर बाहर की ओर जाती है, जहाँ पर आती ही जान उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर पहले से पता था कि मैं यहाँ पर तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ। जानन कहती कि हाँ, तो वो समझ जाता है, उसे पूछने लगता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने मुझे यहाँ पर जानबूझकर अप्रोच किया अपनी मम्मा से रिवेंज लेने के लिए। और यहाँ पर जानन से वापस से अग्री करने लग जाती है कि हाँ मैंने सब कुछ इसलिए किया था कि मैं यहाँ पर अपनी मम्मा के बारे में रिवेंज ले सकूं। तब उसे बोलने लग जाता है कि इसका मतलब ये है कि इतने दिनों से हमारे बीच जो कुछ भी था वो बस एक तुम्हारा दिखावा था, तुम्हारा नाटक था और मैं से कोई भी चीज आपको झेल नहीं थी। क्या तुम मेरे लिए यहाँ पर कुछ फील नहीं करती हो। जानन यहाँ पर क्लियरली उसे ना कह देती है। शान समझ जाती है कि इससे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वो उसे कहता है कि ठीक है अब से तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहाँ पर खत्म होता है, अगली बार से तुम मेरे सामने आना भी मत, वरना मुझसे बुरा यहाँ पर कोई नहीं होगा। ऐसा बोलकर वहां से वो चला जाता है और जैसे वो जाता है जानन खुद यहाँ पर इमोशनल होकर रोने लग जाती है। यहाँ पर उसकी और शान की हर एक मेमोरी याद आ रही थी और उसे ये भी समझ आती कि लाइफ में पहली बार था जहाँ पर उसने अपने आप को इतना ज्यादा फ्री समझा था, वो भी सिर्फ शान के साथ में। लेकिन उसे बाद में ये बात पता चली कि शान यहाँ पर उसका स्टेप ब्रदर है। तभी खुद यहाँ पर जानन ने उससे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। इतने वो समझ जाती है कि उसका और शान का कोई फ्यूचर नहीं है। और यहाँ पर वो अपने उस नेकलेस को निकाल देती है जो कि शान यहाँ पर से क्या हुआ था। दूसरे यहाँ पर शान घर पर बैठकर ये सारी बातें सोच रहा होता है। इतने में यहाँ पर मिनिक और बाकी के स्टूडेंट्स को देखकर जो कि यहाँ पर प्रोफेसर से जानन के बारे में पूछे गए होते हैं। तो प्रोफेसर यहाँ पर बता रही थी कि जानन अपनी बाकी की स्टडीज अपनी सिटी में कंप्लीट करेगी और वहां से कॉलेज कंटिन्यू करेगी। ये सारी बातें यहाँ पर शान भी सुन लेता है और ग्रेजुएशन के बाद वो वही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता है जो कि यहाँ पर उस सिटी में है जहाँ पर उसके डैड अपने सो कॉल्ड यानी कि सो कॉल्ड स्टेप मदर के साथ में रह रहे थे। और यहाँ पर मानो चली जाती है अपनी यूनिवर्सिटी के अपने न्यू रूममेट्स के साथ मिलने के लिए। सभी के सभी यहाँ पर सफर से बात कर रहे थे शान के बारे में। इतनी यहाँ पर जान को लगता है कि नहीं शायद से बोले कि यहाँ पर किसी और शान के बारे में बात कर रहेंगे। बाद में यहाँ पर सभी रूममेट्स मिलकर रात को डिनर के लिए चले जाते। इतनी यहाँ पर एक स्टूडेंट आता है जो कि सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता है और यहाँ पर जानन से उसका नंबर मांगा था। जानन कहती है कि माफ करना मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं यहाँ पे तुम्हें नंबर नहीं दे सकती। जो उसके बाद रिजेक्ट होकर वहां से चला जाता है। एंड हम यहाँ पे शीन को देखते हैं, जान को देखते हैं जहाँ पर वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं पर आए हुए थे और वो भी उनका फ्रेंड ही था। तो फिर जान कहते हैं कि बताओ तो आखिर कौन सी ब्यूटीफुल लड़की है तुम यहाँ पर रिजेक्ट किया। जैसे वो दूसरे तरीके की इशारे करता है शीन यहाँ पर कहती है कि जाने भी तो हमें ऐसे भी डिनर के लिए लेट हो रहा है। जिसके बाद यहाँ पर लोग डिनर करने चले जाते हैं और दूसरे यहाँ पर जानन को कॉल आ जाता है इसी का जो कि उसे पिक करने के लिए आया था। तब यहाँ पर शान कार में बैठकर जानन को देख लेता है और उसे यहाँ पर जानन के बारे में याद आता है कि कितने हॉटफुल सेंटेंसेस यहाँ पर जानन ने उसे कहे हुए थे। इसके बाद यहाँ पर शान जानबूझकर उन्हें कार को टक्कर मारने के लिए कहता है। तो फिर यहाँ पर जिया कर झगड़ने लग जाता है और जान को देखते बोलते कि तुम क्या यहाँ पर लास्ट टाइम का बदला मुझे निकाल रहे हो। अब यहाँ पर शान कहते कि चलो मैं तुम्हें यहाँ पर जॉब कर देता हूँ। जानन यहाँ पर कहते कि तुम जाओ मैं कैब से ले जाऊंगी, बट यहाँ पर उसे जाने नहीं देता, यहाँ पर से कार में बिठा देता। वही दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट डे जानन का परफॉर्मेंस होता है जहाँ पर उसके हियरिंग डिवाइसेस घूम गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी बिना परफॉर्मेंस देकर चली जाती है। एंड यहाँ पर जैसे उसका डांस बहुत है, सभी लोग यहाँ पर उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। एंड यहाँ पर जान भी ऑडियंस में बैठकर उसका परफॉर्मेंस देख रहा था और उसी के पास यहाँ पर उसके हियरिंग डिवाइसेस होते
परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में आकर चेंज करती है और तब यहाँ पर जाना जाता है। आकर बैठ जाता है। तब रान को लग रहा था कि शायद से यहाँ पर मशीन से मिलने गिरा होगा, तो वहां से जाने लगती है। बट जान उसे यहाँ से जाने नहीं देता। रान कहते कि देखो मुझे छोड़ो, बट वो उसे फिर भी नहीं छोड़ता तब तक जब तक यहाँ पे रान उसको चिल्ला ना देती हो। एकदम यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि यहाँ पर मैं तुमसे कहा था कि कभी वापस मेरी फकर के सामने आना मत, लेकिन अब सब चीजों के बाद तुमने यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। रान क्लियरली कह देती है कि तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर और लाखों बच्चे हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है, तो तुम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पर आई हूँ। एकदम यहाँ पर शीन अपने फ्रेंड्स के साथ उसी दरवाजे की ओर आ रही थी। तो यहाँ पर रान कहती है कि देखो अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी आ रही है। शान कहती गर्लफ्रेंड, तो रान कहती है कि हाँ शीन सभी को पता है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और अब नाटक करना बंद करो। इतने भी वो लोग यहाँ पर नोटिस करते कि डोर तो लॉक है। तब रान समझ जाती कि अगर वो लोग अंदर आ गए तो उन्हें लगेगा कि जरूर यहाँ पर मेरे और शान के बीच में कुछ तो चल रहा है, वो भी ड्रेसिंग रूम में, इसलिए वो लोग यहाँ पर उनके लॉकर रूम क्यों चले जाते हैं। वही दूसरी यहाँ पर रान बाहर जाने वाली थी, पर यहाँ पर अचानक से कहती कि जाओ, लेकिन अगर तुम बाहर जाओगी तो बाकी के लोगों को क्या एक्सप्लेन करोगी कि तुम यहाँ पर मेरे साथ अंदर क्या करी थी। रान क्लियरली कहती थी कि मैं बोल दूंगी कि तुम यहाँ पर मेरे स्टेप ब्रदर हो और मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर और यही बस हमारा रिलेशन है। शान कहते ठीक है जाओ बोल दो, पर सभी लोगों को इस बात पर सस्पिशियस जरूर होगा कि आगे स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर अकेले छुप क्यों रहे थे। तब तुम क्या यहाँ पर लोगों को एक्सप्लेन करोगी। एकदम यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाता है, जहाँ पर रान उसे अपने आप से दूर करने लग जाती है। एंड तभी यहाँ पर वो उसे उसके हियरिंग डिवाइसेस लगाकर उसे कान में पहना देता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसका फोन छीन कर उसके फोन में अपना नंबर सेव करने के लिए कह देता है और वहां से चला जाता है। रान को समझ नहीं आता था कि आखिर यहाँ पर वो जितना चांद से पीछे भागना चाहती है और यहाँ पर वो लोग एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे हैं। वह दूसरी यहाँ पर रान जब अपना प्रैक्टिस करी थी तब यहाँ पर उसे लुका कॉल आ जाता है, तो वो चली जाती है यहाँ पर उसे मिलने के लिए। लोग कहते हैं कि माफ करना, यहाँ पर मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मैं यहाँ पर जान को उसकी मेडिकल कंडीशन की वजह से घर अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर तुम उसके साथ बस वन नाइट स्पेंड कर लो। यहाँ पर जान उसे देखने लग जाती है। लोग कहते हैं कि आई मीन तुम दोनों फर्स्ट अलग बेडरूम में रहोगे, लेकिन बस उसका यहाँ पर तुम ध्यान रखना। जिसके बाद यहाँ से वो चला जाता है। यहाँ पर शान और जान उसी के घर चले जाते हैं। तब यहाँ पर जान से कहते कि माफ करना, मैं यहाँ पर कल तुम्हारे लिए सारे कपड़े मंगवा दूंगा। रान कहती कि जरूरत नहीं है, ऐसे भी कल मॉर्निंग में यहाँ से चली जाऊंगी। इतने यहाँ पर वो शान चला जाता है और जैसे शान लेकर बाहर आता है उसे रन की बात याद आती है। तब वो जानबूझ कर यहाँ पर टेम्परेचर हाई कर देता है और उसे ठंड लगना शुरू हो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर वो बीमार पड़ जाता है जानबूझ के। जैसे यहाँ पर रेडी होकर जाने वाली थी वैसे यहाँ पर नोटिस करती है कि जान को तो यहाँ पर हाई फीवर आ गया। तो मेडिसिन वाले बॉक्स में से वहाँ पर एक भी फीवर वाली मेडिसिन नहीं होती है, सारी आलतू फालतू की मेडिसिन सी। तब यहाँ पर वो सुलझाने की कोशिश करती है। इतने यहाँ पर जान उसे हल करने लग जाता है, तो वो अपने आप से दूर करने लगती है। जान उसे कहती है कि सॉरी तुम जा सकती हो। जान कहती है लेकिन तुम यहाँ पर फीवर है। जान बोलते कि तो मैं मर थोड़ी जाऊंगा, नॉर्मल सा फीवर ही था। जिसके पास रहने जाती तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए वार्म वाटर लेकर आ जाती है और कहती है कि यहाँ पर बैठो, मैं यहाँ पर फार्मेसी से तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। जिसके बाद वो मेडिसिन लेकर चली जाती है। इतने में जान यहाँ पर समझ जाता है कि अभी भी यहाँ पर उसकी उतनी फिक्र करती है। इतने में यहाँ पर उसके लिए मेडिसिन और सूप लेकर आ जाती है जो कि यहाँ पर पीने लगता है। तब यहाँ पर जान उसे एक्सप्लेन करती है कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। शान पूछता है कि तुम्हें सच लगता है कि मैं यहाँ पर खुद का ध्यान रख सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं, लेकिन मॉम डैड आकर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। वो कहते हैं कि हाँ लगता तुम्हें पता नहीं कि मॉम डैड मेरा कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, इस वजह से तो मुझे यहाँ पर फीवर हो गया। वो कहती है कि देखो मुझे यहाँ पर कॉलेज जाना है, कॉलेज से आने के बाद मैं यहाँ पर चेक कर लूंगी, अगर ठीक ना लगे तो हम हॉस्पिटल जा सकते हैं। एंड बातों बातों में यहाँ पर जान कहने लग जाते कि एसी का टेम्परेचर हाई करने की वजह से यहाँ पर उसे फीवर हुआ है। तब यहाँ पर रानी समझ जाती है कि उसने जानबूझकर किया और उस पर यहाँ पर वो गुस्सा करके वहां से फिर चली जाती है। वहीं इतने में यहाँ पर वो अपने घर स्टडी रूम में स्टडी कर रही थी। तब यहाँ पर उसे एक फोटो भेजता है जिसके अंदर यहाँ पर जान हॉस्पिटल में था। उसे कॉल लगा के कहता है उसकी बीमारी के बारे में। रान बोलते कि देखो मुझे पता वो नाटक कर रहा है। लोग कहते हैं कि हाँ वो नाटक करने वाला था, लेकिन टेम्परेचर की वजह से फॉल्स उसे फीवर है। तुम्हारे जाने के बाद उसका फीवर बढ़ता चला गया और तभी टेम्परेचर इतना हाई था कि वो खुद मूव नहीं कर पा रहा था। वो तो मैं घर पर टाइम से पहुंचा तब जगह से लेकर हॉस्पिटल आया हूँ और मैं रात भर यहाँ पर नहीं रुक सकता। रानी भी कहती कि मैं भी नहीं आ सकती, लेकिन इतना बोलने के बाद तो जाती है वहाँ पर और यहाँ पर चांद सोया हुआ था। तो वो चुपचाप उसे देखकर वहां से जाने लगती है कि यहाँ पर चांद खुदा कर उसे अप्रोच करता है। रानी कहते कि तुम्हारे हाथों में तो फ्लूइड्स लगे हुए थे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहते कि बस फ्लूइड्स खत्म हो गए, ऐसे यहाँ पर मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। वो कहते कि ठीक है लगता तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो यहाँ पर उसे रोकने लगता है, कहते कि तुम्हें नहीं लगता अगर कोई अपने यहाँ पर हॉस्पिटल में हो तो फिर उनके साथ रुकना चाहिए, वरना यहाँ पर बहुत अकेलापन सा महसूस होता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर सबसे ज्यादा भूत घूमते हैं। रानी कहते कि तुम फिलहाल बचे नहीं हो, अकेले रह सकते हो। और यहाँ पर उसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि ये बोलते हुए कि यहाँ पर हॉस्पिटल का सबसे डिलीशियस डिनर मैं यहाँ पर तुम्हें दे दूंगा। एंड यहाँ पर नर्स भी आकर सोच रही होती है कि आखिर पेशेंट है कौन, ये लड़की या फिर ये लड़का। एकदम यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर वो रानी को कन्फ्रंट करना शुरू कर देता है। कहता है कि देखो मुझे ही पता है अगर तुम मेरी यहाँ पर फिक्र नहीं करती तो कल रात तुम यहाँ पर नहीं रुकती और ना ही मुझसे मिलने के लिए आती और मॉर्निंग में तुम यहाँ पर नहीं रुकती। रानी यहाँ पर रोना शुरू कर देती। वो कहती है बस अब मैं यहाँ पर अपने आप से कंट्रोल में नहीं कर सकती हूँ। उस दिन मैंने यहाँ पर तुमसे छूट कहा कि मुझे यहाँ पर पता था कि तुम मेरे यहाँ पर स्टेप रहते हो। मुझे बात पता चली जिस दिन यहाँ पर मैं कैफेटेरिया में तुम्हारे साथ लंच करी थी। जब मुझे यहाँ पर मॉम का कॉल आया था तब मुझे सारी बातें पता चली थी और तब यहाँ पर मैं अपने आप को बेवकूफ समझती रही थी और मैंने तभी सोच रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ स्ट्रेंजर बनकर रहूंगी। लेकिन जब तुम यहाँ पर मेरे सामने देखते हो मैं अपने आप को यहाँ पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ। शान यहाँ पर कहने लग जाती है कि देखो जो भी कुछ चीज है वो हमारी मॉम डैड की वजह से हुई है, ये प्रॉब्लम्स उनकी है। इन सभी चीजों के बीच में हम यहाँ पर एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ऐसे भी हम यहाँ पर पहले से एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज थे, बट पेरेंट्स की वजह से यहाँ पर अलग होना पड़ा है तो वो उनकी गलती है, वो लोग वो सारी चीजें देखिए, हम यहाँ पर इस चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने में यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है। एकदम यहाँ पर वो दोनों घर पर साथ होते हैं जहाँ पर शान उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तब रानी उसे रोकती है, कहती कि देखो अभी भी हम यहाँ पर वो रिलेशनशिप में नहीं है जो तुम सोच रहे हो। शान कहती कि क्यों, अब तुम ये चाहती कि अगर हम यहाँ पर मॉम डैड का डिवोर्स करवाए तो वो ऑन द स्पॉट फिलहाल पॉसिबल नहीं है, उस चीज को यहाँ पर टाइम लगने वाला है। लेकिन तुम यहाँ पर इतना क्यों शाय फील कर रहे हो। वही दोस्त यहाँ पर वो कहती सोच चली जाती है और यहाँ पर वो उसे किसी करने लगती है। इतने में नेक्स्ट यहाँ पर शान रानी को पिक करने आया था। तब यहाँ पर जान की जो क्लासमेट से वो यहाँ पर जान के नेक को नोटिस करते एंड कहने लगते कि अरे वाह इसी गर्लफ्रेंड तो कुछ ज्यादा वाइल्ड है। जान यहाँ पर शर्माते हुए फटाक से कार में जाकर बैठ जाती है। शान कहते कि तुम्हें इस बात की इतनी शर्म क्यों आ रही है। जान बोलती है कैसे नहीं आएगी। वो कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे नेक्स्ट पे सेम निशान बना देता हूँ, फिर यहाँ पर हम दोनों को लोग इक्वल समझने लग जाएंगे। वही दूसरे यहाँ पर अंकल होते हैं जो कि यहाँ पर शान को बात करने के लिए बुला लेते हैं एंड यहाँ पर बस अपने लिमिट्स बनाने के लिए कहते हैं। शान क्लियरली कहते देखिए इस शादी को लेकर मैं यहाँ पर आपकी शादी को एक्सेप्ट नहीं करने वाला और ये बात यहाँ पर जानेंगी तो मैं उसे कभी भी यहाँ पर अपनी स्टेप सिस्टर नहीं मानने वाला। अब आपको जो एक्शन
फैसले नहीं आप ले सकते। अंकल का कहना बस एक ही था, अगर नहीं मान सकते तो कंपनी से रिजाइन कर लो और सारे के सारे शेयर यहाँ पर लौटा दो। इतने में यहाँ से जान चला जाता है। मैं दोस्त जाने की मम्मा गुस्से में उसे बुलाती और आती यहाँ पर से गुस्सा करने लगती कि तुम्हें पूरी दुनिया में ज्यादा बेच मिला था सेड्यूस करने के लिए, आखिर तुमने यहाँ पर मेरी नाक कटवा कर रख दी। तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जीने के लिए हमें रिसोर्सेज की जरूरत है जो कि वो इंसान हमें दे रहा है, और तुम उसे मेरे बेटे के साथ ही सब कुछ कर रही हो। तुम्हें पता है कि हमारी लाइफ पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। रान को पता होता है कि उसकी मम्मा को सिर्फ यहाँ पर पैसे से मतलब है। वही दूसरे यहाँ पर शान की बायोलॉजिकल मम्मा भी वहां पर आ जाती है झगड़ने के लिए। वो भी यहाँ पर जानन को और उसकी मम्मा को सेम अर्निंग वुमन बुला रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर छान आता है जो कि कहने लगता है कि आप यहाँ पर जानन को लेकर सही बातें नहीं कर सकती, और ऐसे भी यहाँ पर मैं और जानन एक दूसरे से लव करते। तब दोनों आज यहाँ पर इस बातों के अपोजिट होते। जानन के लिए मम्मा से कह देती है कि मैं यहाँ पर लीगली आपसे सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ, और ऐसे भी अब यहाँ पर मैं लीगली क्रॉस कर सकती हूँ जहाँ पर आप जबरदस्ती मुझे अपने साथ नहीं रख सकती। और सेम चीज यहाँ पर छान अपनी मॉम से भी कह रहा होता है कि यहाँ पर मैंने डैडी अपनी छोड़ दी, उनके सारे शेयर्स उनके नाम वापस कर दिए, और मेरे में इतना तो ज्यादा टैलेंट है कि मैं यहाँ पर अपने खुद के बस पर उनसे भी ज्यादा बड़ी कंपनी को खड़ी कर सकता हूँ, और मैं ऑलरेडी यहाँ पर आके अपनी लाइफ में बढ़ चुका हूँ। जहाँ मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर पेरेंट्स का और फैमिली ड्रामा ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं। इतना बोलते हुए यहाँ पर छान और जाना अपनी खुद की न्यू लाइफ के लिए आगे चले जाते हैं। यहाँ पर एक साथ रहना शुरू कर देते। वही दूसरी रात को उनकी क्लोजेस्ट कुछ साथ ही बैठ जाती है, जहाँ पर ये मेक और पूरी को नाइट में बदल जाता है। जैसे ही जानन उठती है छान उसके बगल में दाहिने, और जैसे वो लिविंग रूम में जाती है छान से कहने लग जाते हैं कि चीजें अब बस बहुत ज्यादा सीरियस हो गई है। रानन कुछ समझ नहीं पाती, उसे लग रहा होता है कि शायद यहाँ पर कोई न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो। छान से कहने लगे थे कि देखो कल रात को हमारे बीच जो कुछ हुआ वो बहुत सीरियस था, और तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, इससे मैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीजें तुम्हारे नाम पर करना चाहता हूँ। जानन यहाँ पर सब कुछ देखकर हंसने लगती है, कहती है कि ये करने के लिए तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले मुझसे शादी करनी चाहिए, फिर ये सब कुछ करना चाहिए। शादी से तो हम यहाँ पर एक साथ आ जाएंगे, जिसके बाद जाकर यहाँ पर बोले अपना 12 सर्टिफिकेट ले लेते हैं, और इसी के साथ ये जमा यहीं पर खत्म हो जाता है।